ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਝਿੰਡਾ खुद बाहर हो गए। कुछ दिन पहला एडहॉक कमेटी तो उन्होंने अस्तीफा दे दिता सी तो पिछले दिनों के विच भी काफी विवाद उभर के सामने आया सी। बहुत सारे बयान सुनने को मिले सन। सदा चलते अंकित दुधानी साडे नाल लाइव मौजूद ने। अंकित, क्या कुछ इस समय की तस्वीर है, क्या कुछ सबसे पहले जानकारी एचएसजीएमसी के प्रधान के चुनाव को लेकर? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ जिला उपायुक्त के दफ्तर में सेक्रेटरीट में हम यहाँ मौजूद हैं और अभी जो जितने भी मेंबरान हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं और ये गुरुद्वारा जाएंगे। छठी पातशाही जो गुरुद्वारा है वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर के जो शो चकेंगे, पहले वहाँ शपथ ली जाएगी और उसके बाद वापस यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ वापस पहुँचने के बाद फिर चुनाव होगा और चुनाव वोटिंग के जरिए चुनाव होगा। एक एक मेंबर वोट डालेगा और वोट डाल करके अगर सर्वसम्मति से अगर कोई बात बनती है तो सर्वसम्मति से होगा, वरना वोट डाले जाएंगे। तो एक एक मेंबर अभी यहाँ से जो है सभी मेंबर जो 38 मेंबर हैं उनमें से एक अगर कम कर दें, जगदीश झिंडा जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं और 37 मेंबरान यहाँ मौजूद हैं। बलजीत सिंह दादूवाल अभी हालांकि यहाँ नहीं पहुँचे लेकिन वो भी यहाँ मौजूद हैं, उपायुक्त कार्यालय में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये 37 जो मेंबरान हैं ये यहाँ से निकल रहे हैं और 2 बस इनके लिए लाई गई है। 2 बसों के अंदर इनको ले जाया जा रहा है और वहाँ गुरुद्वारा जा करके शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद वापस यहीं आएंगे और यहाँ आने के बाद फिर से चुनाव होगा। बाबा करम सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। करम सिंह जी, क्या कहेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? अभी कुछ अच्छा, अभी नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बलजीत सिंह दादूवाल भी यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ और जितने भी मेंबरान हैं वो सारे यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी कुछ ही देर के अंदर ये सारे मेंबर जो हैं वो बस के अंदर बैठेंगे और गुरुद्वारा जाएंगे और वहाँ जा कर के शो चकी जाएगी और उसके बाद वापस यहाँ आया जाएगा और यहाँ आने के बाद चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो 11 सदस्यीय कमेटी जो है आज चुनी जाएगी। सरकार के द्वारा 38 मेंबर बनाए गए थे और 38 मेंबर बनाने के बाद उनमें से एक की अगर बात करें तो जगदीश झिंडा जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो 37 जो मेंबरान हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं जो है दादूवाल जी क्या कहेंगे कि अभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? गुरुद्वारा साहब बादशाही शेमी में माथा टेकने के लिए सभी जा रहे हैं। आगे की प्रक्रिया जो होगी वो आपको बाद माथा टेकने के बाद यहीं आएंगे। अगला प्रोग्राम आपको बता देंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बलजीत सिंह दादूवाल हैं जो यही कह रहे हैं कि मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं और मत्था टेकने के बाद फिर यहाँ पहुंचेंगे और फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं एक जो लंबे समय से एक लंबित था, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आया है और उसके बाद से सरकार ने 38 सदस्य कमेटी बनाई और 38 सदस्य कमेटी बनाने के बाद अब जो है कहीं ना कहीं वो घड़ी आ गई है जब 11 सदस्य जो चुनी जाएगी, कमेटी चुनी जाएगी और 11 सदस्य कमेटी चुने जाने के बाद और फिर आगे जो पूरा रखरखाव है गुरुद्वारों का, हरियाणा के गुरुद्वारों का, वो ये कमेटी करेगी। तो उसमें प्रधान चुना जाएगा, सीनियर उप प्रधान चुना जाएगा, सेक्रेटरी चुना जाएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना जाएगा और कनिष्ठ उप प्रधान चुने जाएंगे। 5 ऐसे पदाधिकारी होंगे, 6 मेंबर होंगे, तो 11 सदस्य ऐसे कमेटी चुनी जाएगी और 11 सदस्य कमेटी चुने जाने के बाद वही फिर आगे के लिए गुरुद्वारों का रखरखाव करेगी। जी बिल्कुल अंकित, अगर बात की जाए तो 37 मेंबरों में से 7 या 8 जो हैं वो पुरानी कमेटी के मेंबर हैं, बाकी जो है नए मेंबर जो है चुने गए हैं। उसके अलावा आज पहला इजलास है एडहॉक कमेटी का, तो नए मेंबर जो हैं उनसे अगर बातचीत हो सके, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं? आप बता रहे हैं कि अगर हो सकता है सहमति हो जाए, नहीं तो फिर वोटिंग होगी। अंकित, बिल्कुल नए मेंबरान से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो सरकार ने नए मेंबरान बनाए हैं। रमणीक सिंह मान हमारे साथ हैं। मान साहब, क्या कहेंगे कि नई कमेटी चुनी जाने वाली है? बहुत सुचज्जे ढंग नाल
ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ फिर अगली कार्रवाई कराएंगे। तो कहीं ना कहीं खुशी है क्योंकि पहले जो मेंबरान थे उनमें से भी 7-8 लिए गए हैं और आप जैसे हैं नए मेंबर चुने गए हैं। खुशी तो सिखां दे सौदा चढ़दी कला च रहना गामी तो अगली आई नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि रमनीक सिंह मान है सीएम मनोहर लाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं और कहीं ना कहीं कमेटी के मेंबर भी हैं, तो वो यही कह रहे थे कि कहीं गम तो आया ही नहीं, खुशी खुशी है और लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। अभी वो सौ चकने के लिए गुरुद्वारा जा रहे हैं, वहाँ सौ चक्की जाएगी और उसके बाद यहाँ आकर के और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अंकित, तो तस्वीरें दिखाते रहे क्योंकि HSG-MC की आज चुनाव है, ढॉक कमेटी है, अभी ऑथ ली जाएगी तो उसके बाद चुनाव होगा एक तरह से। क्योंकि अगर हम जगदीश जिंडा की बात करें तो काफी कॉन्फ्लिक्ट था पिछले दिनों में, वो प्रधानगी का दावा करते थे और दूसरी तरफ दादूवाल, लेकिन जिंडा खुद ही रेस से बाहर हो गई। ये बहुत अहम है। क्या कुछ आपके पास जानकारी, किस तरह की चर्चाएं हैं अंकित? बिल्कुल अभी जब बैठे थे सब लोग तो सब लोग वहां जिक्र हुआ जगदीश जिंडा का भी, क्योंकि उन्होंने भी एक लंबा संघर्ष किया है। जब से हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनाई उसके पहले प्रधान जगदीश जिंडा ही थे, उन्होंने काफी संघर्ष किया था और संघर्ष करने के बाद वो प्रधान भी रहे। 2019 में जाकर के उन्होंने प्रधानी छोड़ी, लेकिन जब हक में फैसला आया है और सरकार ने जब कमेटी बना दी है तो फिर कहीं ना कहीं उनको धक्का लगा है और उनको लगा कि कहीं ना कहीं यही कह सकते हैं कि प्रधानी उनको नहीं मिलेगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो इस्तीफा दे गए हैं। लेकिन जब मेंबरान सारे बैठे थे तो उन्होंने जिक्र किया जगदीश जिंडा का और उनके संघर्ष को याद किया, कि कहा कि उन्होंने काफी संघर्ष किया है और उनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं। लेकिन वो किस वजह से अपना इस्तीफा दे करके गए वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी जो है अभी ये सारे जो मेंबर हैं, बाकी बचे जो 37 मेंबर हैं, वो यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद शो चकेंगे और गुरुद्वारा जाकर के और वहां से फिर वापस यहीं आएंगे। जो जिला उपायुक्त का कार्यालय है, जो लघु सचिवालय है, यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचने के बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और चुनाव की प्रक्रिया में सर्वसम्मति से होती है या फिर वोटिंग करवाई जाती है। आप देख सकते हैं कि जिला उपायुक्त खुद बस में बैठ रहे हैं, खुद साथ जा रहे हैं। जो शांतनु हैं जिला उपायुक्त हैं, खुद बस के अंदर जा रहे हैं और खुद बस में पहुंच करके साथ मेंबरान के साथ जा रहे हैं और जा करके वहाँ शपथ करवाई जाएगी और शपथ करवाने के बाद वापिस यहाँ आएंगे और आने के बाद ही फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। 11 जो उसमें से 5 पदाधिकारी हैं, 6 मेंबर हैं, 11 लोग चुने जाएंगे और 11 लोग चुनने के बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं चल रही है। दादूवाल जी क्या कहेंगे? आप लगातार प्रधान रहे हैं, तो अभी एक बार फिर से चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी दावेदारी रहेगी? देखो, सभी सत्कारयोग मेंबर साहबान जहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने जो फैसला करना है, सभी मेंबर साहबान सत्कारयोग हैं। जिसकी सेवा की जिम्मेवारी लगाएंगे वो करेंगे। हमने करनी है या किसी और ने करनी है, ये जब चुनाव होगा उसमें पता चलेगा। मैं हिंदी च कहा, हुण मैं पंजाबी च कहना कि गुरुद्वारा साहब पातशाही 6ਵੀਂ मत्था टेकन जा रहे हैं। सारे मैंबर साहबान इत्थे आ चुके ने। चुनाव जिहड़ा उस तो बाद प्रक्रिया जो हरियाणा सरकार ने DC कुरुक्षेत्र नूं अपॉइंट कीता होया, उन्होंने चोण करनी है, जिसदा अपना मैंबर साहबान जो जिम्मेवारी लगाणगे उन्होंने वो जिहड़ी सेवा वो निभाउणी है। तो असी हमेशा सेवा कीती है, सेवा करते रहांगे। प्रधान की सेवा लाउणगे तां भी करांगे, अगर नहीं लाउणगे ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। तो ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ सेवा धर्म ਦਾ प्रचार वो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बलजीत सिंह दादूवाल ने हमारे से बातचीत की है और उन्होंने यही कहा कि पहले भी वो सेवा करते रहे हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। अगर उनकी जिम्मेवारी प्रधानी की लगाई जाती है तो प्रधानी के तौर पर, वरना मेंबरान के तौर पर सेवा करते रहेंगे। जी ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी के लिए। HSG-MC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਝਿੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ दादूवाल।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਅਤੇ ਸਣੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। देखो अज एक पासे सेहत महकमा जिहड़ा है कोविड नूं लैके एक मीटिंग जिहड़ी है करन जा रहा है 11:30 बजे और उस तो पहला क्योंकि असीं देखिया कि कई मुल्कां दे विच कोविड जिहड़ा वापस आ गया, कई सारे केसिस जिहड़े वधदे होए नजर आए ने और भारत जोड़ो यात्रा दौरान क्योंकि एक वड्डा इकट्ठ जिहड़ा वो हुंदा है तो उससे दे मद्देनजर ये कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा जिहड़ी है या तो उहनूं स्थगित किया जाए या फिर जिहड़ी राजस्थान दे विच इस वेले चल रही है उसनूं सख्ती दे नाल पालना की जाए। जिहड़ी कोविड दीयां गाइडलाइन ने जिवें मास्क, सैनिटाइजर और डिस्टेंस वैक्सीनेशन जिहड़ी लगानी है ये इसनूं सारा ध्यान च रखिया जाए। क्योंकि असीं ये भी देखिया कि जदों प्रधानमंत्री दे नाल मुलाकात करन दे लई हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जाना सी, उन्होंने जो टेस्ट करवाया तो वो कोविड पॉजिटिव आ गए। तो इसे वजह करके राहुल गांधी नूं जिहड़ी है वो सेहत मंत्री ने उन्हां वल्लों चिट्ठी जिहड़ी वो लिखी गई है। ठीक है पंकज, धन्यवाद है तमाम जानकारी दे लई। तां ये बहुत अहम है, कोरोना अजिही महामारी आई जिसने बहुत वड्डा जानी ते माली नुकसान किया और काफ़ी ज़्यादा वड्डे पद्धर ते सट मारी है पूरे देश नूं ही, पूरी दुनिया नूं। जिस ते चलदे हुणे अपील की गई।